यस, सिर्फ 20 रन से हारे हैं। भाई दुनिया की मेरे ख्याल में वाहिद टीम है जो कि T20Is में भी ऑल आउट होती है। कोई ऐसा भी रिकॉर्ड निकालें आप लोग ही, निकालने को अंदर से, जिससे पता चल सके कि हम कितनी दफा ऑल आउट हुए हैं T20Is। क्योंकि ODI के अंदर तो नॉर्मल है हमारे लिए ऑल आउट होना, 47-48 ओवर्स तक भी खड़े रहना बड़ी बात होती है। टेस्ट में तो ऑल आउट ही होते हैं हम, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कभी डिक्लेयर करें। तो T20I के अंदर भी हमने कहा कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। अब हम T20I के अंदर भी ऑल आउट हुआ करते हैं। मुझे एक भाई कोई एंकर वैंकर कर लेते ना, या तू एंकर ही कर ले, बात कुछ करके ये बेइज्जती सर से हटा दे कि हम ऑल आउट ना हुआ करें। क्योंकि अब तो माशाल्लाह साल होने को है दोस्तों, साल से यही शक्ल लेके आ रहा हूँ। और क्या करूँ, तारीफ करनी चाहिए, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए सब बच्चे दुआ करो, खत्म होगा आज हमारे घर में बादाम लाओ, चिलगोजे लाओ, जिनके ऊपर पढ़ना है, जो भी करना है। क्योंकि भाई इनको तो हमारी सपोर्ट चाहिए, तो क्यों ना हो सपोर्ट। 4 घंटे में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, अभी तक हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन सका है। ये जो हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप को बर्बाद कर दिया गया है, वो किया गया है मिस्टर साइन नो लुक अयूब साहब की वजह से। तो उनसे गुजारिश है कि यार बस कर दो यार। वो फखर जो है उसी ने आ जाके फिर कुछ कर दिया, और इसलिए किए क्योंकि वो पावर प्ले, ये बंदा ही 20 बॉलों का प्लेयर है। इसने जो आज स्कोर किया ना, लोग कहने फखर खड़ा रहता, ओ भाई फखर ने खड़ा नहीं रहना। फखर 20 बॉलों का प्लेयर है, उसने आज ही 20 बॉलें खेली हैं, उस पर 40 रन बनाए। इसका रोल ही ये है, 20 बॉल खेलो, 40 रन बनाओ, जाओ अगले आ जाए आके। वो भी इस तरह का कुछ करने करें, खैर करेगा तो कोई भी नहीं इस किस्म की इनिंग्स। लेकिन चलो वो अगर 15 बॉलों के ऊपर भी 25-25 रन भी बना दे तो आगे काफी स्कोर हो जाता है। पावर प्ले की 20 बॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगली 20-25 बल्कि 40 बॉलों। लेकिन मैं ही मेरा ख्याल में किसी पैरेलल यूनिवर्स में रहता हूँ। बाकी सब जो हैं वो अपने यूनिवर्स के हिसाब से सही डिसीजन ले रहे, मैं शायद कहीं और से देख रहा हूँ, इसलिए मैं ही पागल हूँ। बाकी सब ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं होने लगा, ये बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर हमारा बर्बाद हुआ हुआ है एक बंदे को डालने के लिए, और कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई फखर को ओपन करा दो। जब वो गंदी फॉर्म के साथ वो खेलता रहा, उसकी पता नहीं दिमागी हालत क्या थी, कभी उसके घुटने के प्रॉब्लम हो रहे हैं वटेवर, तब उसको टीम में डाला हुआ था। अब वो बिल्कुल फिट है, अच्छी फॉर्म में भी है। पिछले कोई 4-5 महीने से उसको हमने इस तरह जो है वो 2 डाउन 3 डाउन पता नहीं किधर फेंका हुआ। वो मर्जी है, जब ऊपर वाले फेल हो जाए तो कहीं वो पावर प्ले में आता है, नहीं तो पीछे जाओ बेटा आप लोग जो है वो स्पिनर को करो, 7वें 8वें ओवर में कहीं आपकी बारी, 7वें नहीं 12वें 13वें में आएगी, उसको समझ नहीं आती मैंने कब करना क्या है, किस तरफ को खेलना है। क्योंकि वो प्लेयर ही नहीं है, वो सर्कल के अंदर से ऊपर से उछाल के मारने वाला है। बट खैर नहीं, हमें क्या पता भाई। खैर थैंक यू वेरी मच फखर के आपने कुछ थोड़ी इज्जत हमारी रख ली, अदरवाइज हम तो आज कुछ भी करने के लायक नहीं थे। पिच ये 200 रन की थी, लेकिन 180 रन इन्होंने बनाए तो मैं अपने दोस्तों को कह दिया कि दोस्तों ये हमारी औकात से बाहर स्कोर है। लेकिन पिच 200 की है, हमने पकड़ लिया था, बॉलिंग में उनको रोक दिया था क्योंकि जा रहे थे 230 के ऊपर जा रहे थे। उसके ऊपर मेरे दोस्त सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर दुनिया के मिस्टर शादाब खान आज से 11 महीने पहले कोई एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर अर्ज किया था कि सर इनको टीम में इनकी जगह नहीं बन रही। बहुत गालियां खाई तब, क्योंकि हमारे तो फैन इस तरह बनते ना कि फलाने के दामाद हैं तो फलानी की बेटी है तो ये तो वो है, क्यूट कपल्स और इस किस्म के हमारे तो फैंस बन रहे होते हैं। तो तब से कहा था कि भाई इनकी जगह नहीं बन रही टीम में, वो टीम में पक्के हैं, बाकी सब आएंगे जाएंगे। मतलब इमाद को हमने बाहर किया हुआ था इस बंदे की वजह से कि ये हमारा जो है स्पेयर हेड करेगा। आज उन्होंने 13 रन पर ओवर के हिसाब से कुट खाई है। अगर आप 13 रन पर ओवर, आपको असल में ना बहुत से हमारे जो 2019 के बाद से जो फैंस आए जो कि सोशल मीडिया की भी जनरेशन है, तो उनको ना हिसाब की समझ नहीं आती। 13 रन पर ओवर अगर आप खा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि अगली टीम ने आप पर T20 के अंदर 260 रन बनाए। ये आईपीएल में फिर भी कहीं कुछ समझ आ जाती है, लेकिन ये एक नॉर्मल ना बाकी पूरी दुनिया के अंदर 260 रन अगर किसी को कहा जाए ना, तो वो कहते हैं कि यार ये कुछ एलियन हो गया है, ये नॉर्मल नहीं है 260 रन खाना T20I के अंदर। उम्मीदें इनसे ये है कि ये बैटिंग में आके 50 मार के जाएंगे, वो बॉलिंग में 50 मार के जाता है मेरा दोस्त। किस बेस पे है, ना बैटिंग कर सकते हैं ना बॉलिंग कर सकते हैं, बस फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो वो एक कैच जो उन्होंने लेना होता है उसके लिए इनको टीम में हमने रखना है। 3 साल से वैसे तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन पिछला 1 साल निहायत बुरा, पूरा वर्ल्ड कप आपने इस एक बंदे की वजह से जाया किया है। लेकिन कोई इसके ऊपर सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये रोटी साथ खाते हैं। आप सिर्फ रोटी साथ, पूरे पाकिस्तान में ये होता है, आप रोटी साथ खाएं, आप शराब साथ पिएं, आप जुआ साथ खेलें, यही सिर्फ जो है ना एंड में सिर्फ और सिर्फ यही कम्युनिटी बनती है और कुछ नहीं बनता। हमारे कोई मेरिट वेरिट वाला तो सीन है नहीं कि नहीं यार वो ज्यादा डिजर्विंग है तो मैं उसको खिलाऊंगा, क्योंकि यारी दोस्ती तो फिर तो यारी तो भाई अम्मी ने कहा है कि जो यार का ना हो सके वो किसी का ना हो सके। हम तो बचपन से सिखाए रहते हैं कि वो यार ही क्या जो यार के काम ना है, ऑल दैट। सो ठीक है, खैर यारी दोस्तियां पूरी हो जाए। मुझे भी उम्मीद है कि चलो वेस्ट इंडीज के अंदर स्पिनर्स ने काम करना है। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब साइम साहब भी टीम के अंदर हैं,
जो कि स्पिन करा सकता है, इमाद वसीम भी टीम के अंदर है जो स्पिन करा सकता है, इफ्तिखार भी टीम के अंदर है जो स्पिन करा सकता है। 12 ओवर्स आपके ये हो गए, उसके अलावा 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर भी हैं, मतलब कोई 24 ओवर का स्पेल आपके पास पड़ा हुआ है शादाब को हटा के भी, फिर भी हमने शादाब को डालना है। ये कहां का इंसाफ है। एक अक्लमंद बॉलर है इस वक्त पूरे लाइनअप में, सबसे ज्यादा अक्लमंद बेसिकली मैं कहना चाहूंगा, वो है अब्बास आफरीदी, जिसको पता है कि किस तरह कंडीशंस को यूज करना है, जिसको पता है कि कौन सी बॉल करानी, को खा सकता है। वो भी हर किसी पे बुरा वक्त आता है, बाज़ औक़ात आपकी अकल वाली जो प्लान होते हैं वही उल्टे पड़ जाते हैं, लेकिन एक बंदा है जिसको वाकई ही दिमाग है बॉलिंग वाला, उसको हमने टीम से बाहर रखा हुआ है क्योंकि इन लोगों की हमने टीम में जगह बनानी है। सो वेरी गुड। खैर हमें क्या यार, बाबर सेकंड नंबर के ऊपर आ गया, बस इन्हीं चीजों को हम एंजॉय करते रहे। T20I के अंदर सबसे ज्यादा रन्स बना दिए, फलाने ने सबसे ज्यादा विकेट्स ले ली हैं, इसने सबसे ज्यादा फुल टॉसिंग करा दी, बस इसी किस्म के हमारे रिकॉर्ड होने चाहिए। और हमें किस चीज की जरूरत है यार, मैचेस वैचेस कौन पूछता है कि कौन सी टीम हारी है कि जीती है, 7वें नंबर पे हूं कि 17वें नंबर पे हूं, क्या फर्क पड़ता है इनसे। खैर आर्चर भाई जो हैं उनको क्या रगड़ा है, मेरे दोस्त फखर ने, बड़ी बात हो रही थी पेसी 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 आएंगे आएंगे आएंगे, उनको पहले ओवर में कुछ 17 रन पड़े हैं। फखर ने ही, मैंने उनका कोई पुराना ट्वीट भी मैं निकाल दिया था जिसके अंदर वो फखर को ही कह रहा था कि इंज नहीं होता जी, और फखर ने ही फिर उनको मार मार के जो है पेल भी था, लेकिन फिर उन्होंने कम बैक भी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि चलो एक ओवर में अगर मैंने खाया तो अगले 3 ओवर में ना तुम लोग की गेम ही खत्म कर दी, तो उन्होंने गेम ही खत्म कर दी। फिर उसके बाद आके तो वेल डन आर्चर। ऊपर से हम उनकी बॉलिंग की तैयारी करके गए हुए थे, उन्होंने बैटिंग में भी हमें एंड में जो है हमारे प्रीमियम बॉलर जो है हमें शाहीन को पड़ी है, नहीं आमिर को पड़ी है मेरा ख्याल में, तो वो भी उन्होंने रन भी बना दिए और बॉलिंग में भी उन्होंने, हमने कम बैक तो कराना था तो वो हमने करा दिया। साइम अयूब के बारे में अगर बात कर लीजिए तो मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं कि एक बंदे की वजह से पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप जो है वो हमने बर्बाद कर दी है। और उनके बारे में अब मुझे तो नहीं याद, PSL के दिनों में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था इनकी नो लुक शॉट थी, मैं हमें इस साल भी नहीं उससे पिछले साल था, जब भी था, बड़ी पुरानी वीडियो है जिससे मैं आपको यही बता रहा था कि ये देख लो जितने छक्के मार इंटरनेशनल में आके ये यहीं पर कैच होगा और आप उठा लें। इनके आउट सिर्फ देखते जाएं कि कहाँ पर ये शॉट मारते हुए किस फील्डर के हाथों आउट होते हैं, वो वीडियो भी निकालें जिसके अंदर मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ पर ही एक फील्डर खड़ा होगा जो करेगा, क्योंकि ये रेलू कटुओं की टीम नहीं है दोस्त। PSL के अंदर हर टीम के अंदर 4 से 5 रेलू कट्टे ही होते हैं, IPL में भी होते हैं, उधर 3 रेलू कट्टे होंगे, लेकिन होते हैं लीग्स के अंदर रेलू कट्टे ही होते हैं। कोई वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो इंटरनेशनल लेवल का हो रहा होता है। ये बात हमारे बच्चे पता नहीं कब समझेंगे जो कि लीग्स को देख के जो है समझते हैं कि दुनिया की सबसे बेस्ट चीज हमें मिल गई है यही। और दूसरी AI से यार भाई ये लोग सारा के सारा प्लान करके आते हैं, इनको पता है कि कौन सी बॉल करानी, फील्डर किधर रखना है। वो 1 दफा छक्का खा लेंगे, 2 दफा छक्का खा लेंगे, 3 दफा खा लेंगे, फिर आउट भी हो जाए। उनको पता है कि भाईजान मारने दो इससे, वो खुश होते हैं कि इधर ही छक्का मारो, एक और मारो, एक और मारो। किसी दिन किस्मत हुई तो 4 एक छक्के लग जाएंगे, वैसे चाहिए 4 ही भाई, 24 ही बना ले भाई तू, उससे ज्यादा भी मत कर। लेकिन यही होना था, वही हो रहा है इनके साथ। इनको टीम के साथ रखो जरा, कम से कम 1.5 से 2 साल दो, इनको थोड़ी समझ जाए। हमारे जिस लेवल के हमारा जो माइंड सेट है ना, जो हमारी माएँ पालती हैं बच्चों को, जो हमारे स्कूल बनाते हैं बच्चे, जो बहुत हमारे यहाँ पे माशाल्लाह बच्चे बड़े आजकल वो नकली किस्म की मोटिवेशनल स्पीकर से सुन के कि फलाना भी ड्रॉप आउट था तो फलाना भी ड्रॉप आउट था तो स्कूल में जाने की, वो ड्रॉप आउट जो है ना वो गोरों के, वो वहाँ के जो आपका जो कॉलेज है ना, वो करने के बाद भी अगर कोई छोड़ देना तो वो पाकिस्तान के ग्रेजुएट से ज्यादा अक्लमंद आदमी होता है। उनकी तालीम का जो मयार है ना, जो वहां पर उनको सीखने का मिलता है, वो हमारे ग्रेजुएट्स को भी नहीं मिलता है। सो ये बकवासें जो है ना, ये किताबों में सीख लगती हैं कि स्टीव जॉब्स ने छोड़ दिया या फलाने ने छोड़ दिया, जिसने भी छोड़ा, ज़करबर्ग वगैरह ने यूनिवर्सिटियां छोड़ दी हैं, ऑल दैट। वहाँ की पढ़ाई का आपको कोई आइडिया नहीं है। दूसरा, उनकी जो माँ बाप की परवरिश होती है ना, जिस माइंड सेट के साथ वो होते हैं। गरीब का बच्चा गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि वो बचपन से सुन रहा होता है कि यार पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है। उनको ये कभी भी दिमाग में डाला ही नहीं जाता कि पैसे कमाना कोई मुश्किल चीज है, इसीलिए वो कमाते हैं। हमारे माइंडसेट में खौफ होता है, हम टीम में आते हैं, हम डरे हुए होते हैं कि हम कहीं निकल गए तो हमारे प्लॉट और प्लाजे नहीं बन सकेंगे। ये इजी नहीं होता इन सब चीजों को कॉन्कर करना, तो उसके लिए टाइम लगता है। जो इस तरह टीम में आ जाए ना, ऐसे नहीं डाल देते आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। खैर शाहीन भाई ने जो है वो अच्छी बॉलिंग करा दी, पहला ओवर अच्छा कराया बड़े अरसे के बाद, उसके बाद भी जो है 2-3 विकेटें ली, कुछ फुल टॉसों पे भी लिए। ये एक माशाल्लाह फुल टॉसों का भी हमारा आज, हम तो खैर ये आला ज़र्फ़ के लोग और बड़ी बड़ी टीमों के स्टैंडर्ड होते हैं कि वो लोग इस चीज़ का भी हिसाब लगाएंगे कितनी फुल टॉसें कराई जा रही हैं हमारी टीम। तो हम तो उस लेवल पे भी पहुंचे ही नहीं, हम तो अभी भी 1993 का क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें फुल टॉस तो चलती रहती है, हाथ फूल जाते हैं। ड्यू आ जाती है ना मेरा ख्याल में इंग्लैंड में कि फुल टॉसें नहीं कर रही। कम से कम भी अगर मैं हिसाब लगाऊँ, मुझे याद पड़ रहा है तो 6 फुल टॉसें इस मैच के अंदर हुई। फुल टॉस के ऊपर अगर छक्का या चौका नहीं पड़ रहा ना, तो बैट्समैन के ऊपर लानत है, आप वो भी ऐड कर लें। और मेरे ख्याल में सब फुल टॉसों पर बच्चे हैं, इनफैक्ट
विकेटें भी ली हमने। तो ये उनकी नालायकी है कि इसके ऊपर गए नहीं, वरना कोई अगर प्रॉपर बैटिंग टीम हो ना तो वो उसके ऊपर पेनलाइज करेंगे, तुम लोग को 6 फुल टॉसें मिली थी, उसके ऊपर कितना स्कोर किया। लेकिन हमारे इधर कोई बात नहीं करेगा, मैनेजमेंट में कोई भी इस चीज के ऊपर बात नहीं करेगा कि भाई फुल टॉसों के ऊपर आपने क्या अन्नी फेरी हुई जो निकलती जा रही। खैर मात, थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक यू वेरी मच एंड वी अपोलोजाइज। जो हमने इनको बैर किया हुआ था और हम बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे, उसने आज फिर बता दिया कि वो क्यों बेहतर है। बहुत से लोग कहेंगे कि फिनिश नहीं किया, मैं बेचता हूँ लानत। जो ऊपर से सारे बैट्समैन गंद करके गए ना, पहले उनको वो करो जो बैटिंग के उस पर आए हैं। उसने तो वैसे भी बॉलिंग में कर लिया जो भी करना। हमारी तरफ से मैन ऑफ द मैच इमाद ही है, चाहे 20 रन बनाए हैं जो भी बनाए हैं। रूफी भाई ने भी शुक्र है कम बैक कर लिया था, उन्होंने भी पहले ओवर के ऊपर 17 रन खा लिए थे। वहीं से शुरू करते हैं जहां से करते हैं, लेकिन शुक्र है उन्होंने कोई कम बैक कर लिया था। बेसिकली इंग्लैंड वालों का कोलैप्स हुआ था, आउट हुए थे तकरीबन 25 रन के ऊपर। उसके बाद जाके भी कोई 180 के ऊपर ही आए थे, वरना ये कम से कम भी 230 के ऊपर जा रहे थे। पिच भी 200 की ही थी। खैर क्या कमाल टीम है इंग्लैंड की, क्या बेहतरीन उन्होंने खेला है। मेरा ख्याल में 20-20 बॉलें अगर खेल ली हैं तो उसके बाद ऑल गन्स ब्लेजिंग ही जाते हैं, कि कोई एंकर शैंकर नहीं। जैसी पावर प्ले खत्म हो, उनको पता था अब हमारी जॉब खत्म हो चुकी है, अब हम या तो छक्का मारें, चौका मारें या बाहर जाएं, बस यहाँ पे अब खड़े होने वाली बात नहीं, कोई एंकर करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसी तरह जा रहे थे। 9 ओवर के अंदर में हमें कोई 90 रन थे, 10 स्विंग के ऊपर जाके कोई 100 वो हो गए, तो बाद में बीच में कोलैप्स हुआ है। अदरवाइज ये आराम से 200 के ऊपर जा रहे थे। उनकी नालायकी है कि वो 20-25 रन पे 5 विकेटें दे दी थी, और बहुत सी हल्की बॉलों पर भी हुई हैं। रिव्यूज के पता नहीं ऊपर हम कब बात करेंगे। एक निहायत ही थर्ड क्लास रिव्यू, उन्होंने चूंकि आउट कर लिया था रूफी ने, तो अगली बॉल के ऊपर मेरा ख्याल में लेग स्टंप के बाहर एक हाथी खड़ा, और हाथी से पीछे भी जो है बॉल गई है, फिर भी वो उन्होंने रिव्यू लिया चीख के लिए कि ये तो लग रही है, तो लग रही है ना। कीपर कोई बताने वाला है, बॉलर तो वैसे ही रूफी साहब हैं, तो उनसे आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन कप्तान जो हैं वो भी मेरा ख्याल में अब सीख लें, पिछले 2.5-3 साल से गंदे रिव्यूज लेने का ठेका लिया हुआ है, और कप्तान साहब ने उधर क्या रिव्यू लिया है बॉलिंग के ऊपर, जो उन्होंने अपनी बैटिंग के ऊपर भी लिए। पता नहीं क्या सोच के कि जी मैं आउट हो ही नहीं सकता, उन्होंने तब भी रिव्यू लिया। और ये नॉर्मल है, ये सब चीज़ें अननोटिस जाती हैं, क्योंकि हमारा अभी तक हमारी सोच का लेवल ही वहाँ तक नहीं पहुँचा। फुल टॉसों के बारे में कोई बात नहीं करेगा, गंदे रिव्यूज के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और ये तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से ये सब रूटीन में चल रहा है। खैर और भी बड़ा कुछ हुआ है। शाहीन अफरीदी साहब ने वाइस कप्तानी सुना है, कोई उनको ऑफर हुई थी, रिजेक्ट कर दी है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि इस तरह ठुकराते हैं, जैसे वाइस कप्तानी नहीं, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की ऑफर दे दी गई थी। तो यार ये 2019 के बाद जिन बच्चों ने क्रिकेट देखना शुरू किया है ना, पिछले 25-30 साल से वाइस कप्तान का पता भी नहीं होता था हमें कि कौन है टीम में और क्या उसकी वैल्यू क्या होती है। वाइस कप्तान ना हो गया, यूट्यूब का गोल्ड प्ले बटन हो गया ना, कि जिसको गोल्ड प्ले बटन भी मिल रहा है। खैर आ गई है ये आवाम, तो आ गई है, तो बस बर्दाश्त करना पड़ेगा। खैर आफरीन है पीसीबी वालों पे भी, जो उसको वाइस कप्तानी ऐसे दे रहे हैं जिस तरह पता नहीं क्या, उसको जो है वो डीएचए के 4 प्लॉट मिलने हैं इसके बाद। और कॉमेडी बोर्ड है भाई, इसी तरह ये आपसे कप्तानी ले लेने, लेकिन आप वाइस कप्तानी ले लेना, वाइस कप्तानी के तो लाइक बहुत ही बकवास और थर्ड क्लास हरकत है। कोई भी गैरतमंद आदमी जो उसने लानत नहीं भेजनी है कि मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी वाइस कप्तानी के ऊपर। वाइस कप्तानी वैसे भी कोई चीज़ नहीं, जिन बच्चों को ज़्यादा नहीं पता क्रिकेट का उनको मैं बता दूँ, तो वैसे भी गैरत का तकाजा यही है कि बंदा उनके ऊपर जिसने ऑफर की है वो बेगैरत है। खैर अभी मेरे ख्याल में कोई हल्की फुल्का मैं सुन रहा था कि पीसीबी भी कह रहे कि हमने तो कोई ऑफर नहीं की। ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर आ गया कि इनको ऑफर की थी, इन्होंने ठुकरा दी है। अब पीसीबी कह रहा है कि हमने कोई ऑफर नहीं की। बस पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, बांग्लादेश की क्या कॉमेडी बन रही होगी जो हम कॉमेडी बनाते हैं भाई, वो उधर यूएसए से हार रहा है, उधर इतनी कॉमेडी नहीं बन रही जितनी हम बगैर कुछ किए कॉमेडी देते हैं, पूरा मटेरियल देते हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम नालायक। 9000 दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ इन वीडियोस में, 9001 दफ़ा कर लेता हूँ कि हमारा मसला करप्शन नहीं, नालायकी है, ना अहल लोग पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए होते हैं। तो फिर इसी तरह ही होगा, हम मजाक ही बने रहेंगे। खैर बांग्लादेश जो है वो दूसरा T20I भी हार गया है यूएसए से, और अब मेरा ख्याल में तीसरा भी चल रहा है इस वक्त। कोई 100-102 रन बना दिए मेरे ख्याल में यूएसए वालों ने, तो ये शायद जीत जाए बांग्लादेश। उम्मीद है कि जीत जाए, वरना जीत के भी उनको क्या मिलेगा। ये सीरीज शुरू होने से पहले मेरे ख्याल में बंगाली जो कप्तान हैं शकीबुल हसन, उन्होंने ये कहा था कि भाई वर्ल्ड कप से पहले हमें जिम्बाब्वे और यूएसए दे के ये तो हमारे प्लान्स खराब कर दिए, क्योंकि हमारी तो प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो अब आराम आ गया, अब मिल गई आपको प्रैक्टिस यूएसए से कोट खा के। सो देखते हैं कि तीसरे मैच में क्या ये कर लेते हैं, लेकिन जो भी हो 2 हार के आउट हो चुके हैं, और मुझे उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हारे हैं कि क्या, मजाक उड़ाने के तो वैसी लाइक नहीं। हमारी जो माशाल्लाह औकात है ये हमारे ही ग्रुप में है। अब होगा यही कि हम किल के अगर इनसे जीत भी गए तो लेजेंड्स जो हैं वो फैंस छलांगे मारेंगे कि वाह वाह बड़ी कुछ ज़बरदस्त बॉलिंग, ज़बरदस्त बैटिंग करके हम यूएसए से जीत गए, इस किस्म की बातें हो जाएंगी। तो सेकंड राउंड में जाके अगर हम हार भी गए तो कहेंगे वेरी वेल प्लेड यार, कम से कम यूएसए को तो हराया और आयरलैंड को तो हराया, क्योंकि इनसे भी तो हम हारे हैं, इस किस्म की चीज़ें करके। तो खैर मुझे वैसे अभी भी ये सोचना भी विशफुल थिंकिंग की है, क्योंकि ये दोनों हमारे ग्रुप में ही है। आयरलैंड से भी हम हारे हैं और यूएसए से बांग्लादेश भी हार रहा है, तो ये दोनों हमारे
हमारे ग्रुप के अंदर हैं। थैंक यू वेरी मच दुनिया कि हमें अब जो है वो इस आजमाइश में भी आना पड़ गया है कि इनसे जीत के भी सेलिब्रेट करना। सनराइजर्स भी फाइनल में आ गए हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो नहीं बनाई भाई, एक्टिंग चल रही होती है, साथ शूटिंग चल रही होती है, ये भी बना लूँ, बड़ी बात है यार जो बन रही होती है वीडियोस। तो खैर सनराइजर्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अब नहीं मुझे लगता कि ये कमिंस जो है, कमिंस ही डिजर्व करता था बेसिकली, कमिंस और केकेआर दोनों डिजर्विंग टीम्स हैं जो कि गई हैं इस वक्त फाइनल के अंदर। मुझे लग रहा है आउटसाइड, मुझे लग रहा है कि एक दफा अगर कमिंस हार गया तो दूसरी दफा नहीं हार। मुझे लग रहा है कि कमिंस को जीतना चाहिए। वैसे भी मेरी काउया मेन जो है वो उसकी टीम जीत जाए तो बेहतर है ना, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन आई लाइक। सो आई विल बी चीयरिंग फॉर सनराइजर्स। मेरे ख्याल में कल फाइनल है, तब देखेंगे कि क्या होता है। आप लोगों से मिलूंगा मैं उस मैच के बाद भी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। मैं आपको फोर्स तो कर नहीं सकता। सो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।